ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा बुधवार 7 मई 2025 को किया गया एक सैन्य अभियान था। इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में स्थित 9 आतंकवादी शिविरों पर सटीक मिसाइल हमले शामिल थे। ये ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के सीधा जवाब था, जिसमें 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की मौत हो गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के मुख्य विवरण। पहलगाम हमले का बदला। ऑपरेशन सिंदूर का प्राथमिक उद्देश्य पहलगाम में हुए बर्बर हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय दिलाना था, जिसे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा अंजाम दिया गया था। लक्षित स्थान: लश्कर-ए-तैयबा, लेट, जैश-ए-मोहम्मद, जेम और हिजबुल मुजाहिदीन से संबंधित 9 आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया। इन स्थानों की पहचान विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर की गई थी, जो भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में उनकी भूमिका का संकेत देती थी। लक्षित स्थलों में शामिल थे: पाकिस्तान, मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर जेम मुख्यालय, मरकज तैयबा, मुरिद के लेट शिविर, सरजल कैंप, सियालकोट जेम, मेहमुना जोया, सियालकोट हम। पीओके, गुलपुर कैंप, कोटली लेट कैंप, सवाई, तंगधार सेक्टर, बिलाल कैंप, जेम लॉन्चपैड, लेट कोटली कैंप, बरनाला कैंप, लेट। सटीक हमले। भारतीय बलों ने स्कैल्प क्रूज मिसाइलें, हैमर सटीक निर्देशित बम और उन्नत लोइटरिंग मुनिशन सहित सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिक बुनियादी ढांचे को कम से कम संपार्श्विक क्षति हो और नागरिक हताहतों से बचा जा सके, जबकि लक्ष्यों को सटीक रूप से मारा जाए। गैर बढ़ावा देने वाला दृष्टिकोण। भारत सरकार ने जोर देकर कहा कि यह ऑपरेशन केंद्रित, मापा और गैर बढ़ावा देने वाला था और किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया था। समय रेखा। ये ऑपरेशन 7 मई की सुबह लगभग 25 मिनट की अवधि में भारतीय समय अनुसार लगभग रात के 1:05 और रात के 1:30 बजे के बीच किया गया था। प्रभाव। भारतीय सूत्रों ने बताया कि हमलों में 70 से अधिक आतंकवादी मारे गए और 60 से अधिक घायल हो गए, जिससे लेट और जेम की परिचालन क्षमताओं में काफी कमी आई। जेम प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने कथित तौर पर बहावलपुर हमले में अपने 10 परिवार के सदस्यों और 4 करीबी सहयोगियों की मौत की पुष्टि की। भारतीय प्रतिक्रिया। ऑपरेशन के बाद भारतीय सेना ने कहा, न्याय हुआ। जय हिंद। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सहित शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक कदम बताया। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। पाकिस्तान ने हमलों की निंदा की और दावा किया कि उसकी वायुसेना ने भारतीय विमानों को रोका और मार गिराया, एक ऐसा दावा जिसकी भारत ने तुरंत पुष्टि नहीं की। पाकिस्तान ने कथित तौर पर नियंत्रण रेखा (LOC) पर भी गोलाबारी की, जिसके परिणामस्वरूप उनकी ओर नागरिक हताहत हुए। घरेलू प्रभाव। भारत में, विशेष रूप से पाकिस्तान के सीमावर्ती उत्तरी क्षेत्रों में, सुरक्षा उपायों को कड़ा कर दिया गया था। कई हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था और बढ़ी हुई तनाव के कारण कुछ उड़ानें रद्द कर दी गईं। आपातकालीन तैयारियों का परीक्षण करने के लिए कई राज्यों में ब्लैकआउट सहित नागरिक सुरक्षा अभ्यास किए गए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और चीन सहित कई देशों ने भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्रों की यात्रा के संबंध में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। इजरायल ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। ऑपरेशन सिंदूर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की एक मजबूत और सीधी प्रतिक्रिया का प्रतीक है, जो इस तरह के हमलों के अपराधियों को जवाबदेह ठहराने की उसकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। रणनीतिक लक्ष्यीकरण और ऑपरेशन के नाम सिंदूर का चुनाव, जिसका भारत में, विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए प्रतीकात्मक महत्व है, पहलगाम हमले की भावनात्मक गूंज और राष्ट्र के संकल्प को रेखांकित करता है।